बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं कि ये लगभग वही लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठते हैं, ये वही लोग हैं जो हर कहीं भी हो मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। आंदोलन एक बहाना है, सिर्फ सरकार को टारगेट करना है। चाहे वो नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे सीयूईटी हो, एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो उसने सही से कराया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंधलिया, मैं राजस्थान से यहाँ पर दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आया हूँ। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं सोनम वांगचुक जी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं। यहाँ पर आज काफ़ी बारिश है, बारिश में भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो यहाँ पर जितने भी साथी लोग आए हुए हैं इस प्रोटेस्ट को सहयोग करने के लिए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो एक सोशल मीडिया से चला हुआ कैंपेन जिसको ज़मीनी स्थल पर लाने के लिए इस तरह की भीड़ इकट्ठी हो गई है। और महीने से ज़्यादा का लगभग प्रोटेस्ट हो चुका है और इस प्रोटेस्ट को हर जनमानस सहयोग दे रहा है। दूर दूर से हर राज्य से लोग आ रहे हैं और स्वतंत्र रूप से इस प्रोटेस्ट को अपना सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंधलिया। यहाँ पर असफाई का मंच सजा हुआ है और असफाई की तरफ से कुछ छात्र बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या मांग है और वो यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हुए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर असफाई की तरफ से कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? पहले दिन से ही, शुरुआत से ही हम लोग एसएफआई के लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और दिन रात रुक रहे हैं। लगभग आपको यहाँ पर कितने दिन हो गए? शुरुआत से मेरे ख्याल से 19 दिन हो गए हैं ना, 20 दिन, आज 20वां दिन है। हाँ, तो आपकी क्या मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि इन मांगों को पूरा किया जाए? देखिए, मांगे तो हमारी बहुत सिंपल हैं। पहली जो एक हमारी मांग है, हालांकि वो सबसे बड़ी मांग नहीं है, बट एक मेजर डिमांड यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। क्योंकि उनके कार्यकाल में जिस हिसाब से पेपर लीक हुए हैं, ना सिर्फ नीट की बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है तो वो पता चला है कि वो लीक हुआ है ना। तो जबकि इतना बड़ा आंदोलन ऑलरेडी देश में चल रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की जो है नेग्लिजेंस की जा रही है। और हमारा डिमांड है कि एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसे हटाया जाए। क्योंकि जब से वो आया है उसने एक भी ऐसा पेपर नहीं है, चाहे वो नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे सीयूईटी हो, एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो उसने सही से कराया है। और स्टूडेंट्स को 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। हाँ, पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक्स हुए हैं। नंबर अब बढ़ चुका है 94 और वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने कहा कि 2-3 दिन पहले हमें पता चला नेट का पेपर भी सोशियोलॉजी का लीक हुआ है। तो ये लगातार जो है नंबर बढ़ता जा रहा है। तो यही हमारी डिमांड्स, हम चाहते हैं कि जो ये सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम्स भी है उन्हें भी डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो इसी तरीके की डिमांड्स हैं। और अक्रॉस एजुकेशन सिस्टम एनईपी के क्या कहते हैं, एनईपी के आने के बाद जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स को, उस एनईपी से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम यहाँ पे लगातार बातें कर रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके बाद से जो दिक्कतें हैं, तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने दिनों से बैठे हैं, सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन तो अभी तक कुछ आया नहीं है और लगातार ऐसा लगता है कि आंदोलन को मतलब कमज़ोर ही करना है, सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है इस मामले में? देखिए, आंदोलन, एक बात तो समझ में हमें आती है कि आज 20वां दिन है तो, और अभी तक ना शिक्षा मंत्री की तरफ से या फिर ना ही सरकार की तरफ से किसी तरीके की बात हुई है। बट उन्होंने कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कुछ कमेंट्स दिए हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो उससे हमें ये समझ आ रहा है कि उन्हें परेशानी तो हो रही है इस आंदोलन से और उनके कानों में हमारी बात ज़रूर जा रही है, तो वो विचलित हो रहे हैं, ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम एसएफआई से हैं और हम स्टूडेंट, हमारे छात्र संगठन हैं। और हम सिर्फ यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैंपसेस में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं और उन कैंपसेस में जाकर इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को यूनाइट कर रहे हैं देश भर में। ना कि सिर्फ जंतर मंतर में आके हम आंदोलन कर रहे हैं, पर देश भर में जहाँ जहाँ एसएफआई है, जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम वहाँ पे इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इन पे काम कर रहे हैं और इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तभी जाके देखिए कि ये आंदोलन और सशक्त हो पाएगा और किसी तरीके का हमें अकाउंटेबिलिटी अपनी सरकार से मिलेगी। आपकी अगर पूछे कि आपकी कोई 3 मांगे जिनको लग रहा है वो पूरी हो जाती हैं तो आप आंदोलन को मतलब ख़त्म करेंगे? ये आंदोलन ख़त्म होने की तो बात ही नहीं है। देखिए, ये जो डिमांड्स हैं ये सीजेपी से शुरू नहीं हुई है।
सीजेपी के होने से पहले से भी मांगे थे। जो छात्र संगठन है, एसएफआई जैसे छात्र संगठन है, लगातार इन मांगों पे कईयों सालों से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, है ना। तो सीजेपी का होना ना होना, बिल्कुल अभी एक जिस तरीके से एक कॉमन स्टूडेंट आके जुड़ रहा है, सभी लोग यहाँ पे एक जुड़ रहे हैं, वो एक बात है, बट होना ना होना हम फिर भी इन मुद्दों पर लड़ रहे थे और हम फिर भी इन मुद्दों पर लड़ते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 3 डिमांड हमारी मांग ली जाती है, तो हमारा मेन डिमांड है कि सबको शिक्षा, सबको काम मिलना चाहिए। शिक्षा जो है, सस्ती शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। तो जो पूरे देश में जब तक एक भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई से दूर हो रहा है, तब तक हम तो काम करते रहेंगे, हम क्या कहते हैं, लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं कि ये लगभग वही लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठते हैं, ये वही लोग हैं जो हर कहीं भी हो मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा होना है, आंदोलन एक बहाना है, सिर्फ सरकार को टारगेट करना है। इस सवाल पर इस सवाल को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो कोई, मैं इसे आरोप नहीं मानती हूँ कि वो आरोप लगा रहे हैं कि हम हर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि हम हर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे जब इस देश में किसी भी तबके से, किसी भी हिस्से से आने वाले किसी भी नागरिक के हितों पे अटैक होगा, उनके अधिकारों को छीना जाएगा, हम हर उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। फिर चाहे वो शाहीन बाग CA/NRC का आंदोलन हो, फिर चाहे वो ये नीट पेपर लीक का आंदोलन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में फ़ीस बढ़ने का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो जहाँ पे इस देश के किसी भी नागरिक की, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उनके हितों पे अगर हमला होगा, उनके अधिकारों को छीना जाएगा, हम उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और हम इसे आरोप नहीं मानते, हम इसे गर्व की बात मानते हैं। सरकार का काम है उसके नागरिकों की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें स्वास्थ्य देना, है ना, वो सरकार का काम है। अगर सरकार अपना काम नहीं करेगी तो उस देश के नागरिकों का काम है कि उनसे वो सवाल करें। इस सरकार का कहें या फिर हमारी मीडिया का कहें, मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहाँ पर कोई भी चैनल मुझे वैसे भी नज़र नहीं आ रहा है, उनका बस एक ही होता है कि ये देश विरोधी लोग हैं। और अब सोनू वांगचुक जी जो कि लगभग शायद 10-12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको भी अभी ये कहा जा रहा है कि वो भी देश विरोधी खेमे में हो चुके हैं। उनका बस एक ही मकसद है कि जैसे उनको उन पर जो एक केस लगा था वहाँ से उनको बेल मिली है, इसलिए यहाँ पर आकर वो बैठ के भूख हड़ताल के लिए, यानी अब हमारे देश के साइंटिस्ट को भी ये देश विरोधी बता रहे हैं। देखो, ये तो ना बड़ा ही मतलब मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ज़्यादा नुआंस नहीं है इस बात में। मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी सिंपल बात है। धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जिनके कार्यकाल में जो बच्चे नीट के पेपर के लिए बैठ रहे थे, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, जो बच्चे आगे जाके अपने देश के लोगों की सेवा करते एज डॉक्टर्स, है ना, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते एज डॉक्टर्स, उन्होंने आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, क्योंकि आप अपना काम सही से नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी जान दे दी। 20 से ज़्यादा बच्चे मर गए आपकी वजह से। और आप उन्हीं बच्चों को, उन्हीं के परिवारों को, उन्हीं के लोग, उन्हीं के जैसे स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कह रहे हैं। तो जिस इंसान ने, जो कल होने वाले डॉक्टर्स थे हमारे देश के, जो देश की सेवा करते, आप उनका खून आपके हाथों पे है, उनको आपने अगर मार दिया, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर आपने कर दिया है, तो ये देश विरोधी बात हुई या फिर जो अपने हकों की बात कर रहा है वो देश विरोधी हुआ? ये तो बड़ी सिंपल बात है। बात सिंपल है, परंतु शायद हमारे इस सरकार को सबसे ज़्यादा भरोसा मीडिया पे। उन्हें पता है कि कोई भी कितना भी कुछ हो जाए, वो सारा सिस्टम सेट करके बैठेंगे, देश के सामने छवि है वो बहुत बढ़िया जाएगी, है ना। तो ये आंदोलन लंबा खींचेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि सरकार ने ये ठान रखा है कि इस आंदोलन को, जो आंदोलनकारी हैं उनको पूरी तरीके से थकाना है। अब ये आंदोलन कितना लंबा चल सकता है और आप कितना लंबा चाहते हैं कि आंदोलन खींचेगा, तो आप कितने उनके साथ में रहेंगे? मैंने पहले भी यही बात कही और सीधी सी बात है, जब तक हम एक छात्र संगठन से हैं और जब तक इस देश के हर छात्र को, हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें एक्सेसिबल एजुकेशन नहीं मिलती है, सस्ती शिक्षा सबको नहीं मिलती है, तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। सिर्फ इस आंदोलन के रूप में नहीं, कई आंदोलनों के रूप में हम उसे करते आए हैं और संघर्ष को आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।
सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन का भी सब मिली हुई अप्रत्यक्ष रूप है। से दबाव है। तो यहाँ पर प्रत्येक छात्र जितने भी आए हुए हैं सभी की अपनी राय है, वो एक शिक्षा को चेंज करने की, शिक्षा के सिस्टम को चेंज करने की। आगे अन्य भी साथी हैं, आगे उनसे भी हम चर्चा करें।